नमस्कार मित्रों, आज इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं पीओ फर्स्ट के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से कर्तव्य हैं, यानी कि प्रथम मतदान अधिकारी के महत्वपूर्ण कर्तव्य, महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। बिना जानकारी के आपको पता है कि हमारे सामने समस्या आती ही है, इसलिए पूरी जानकारी होगी तो आप अपने काम को अच्छे से कर पाओगे, बहुत ही मजा आएगा, आपको कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों हम ये चाहते हैं कि आपको पूरी जानकारी हो। मैं यहाँ प्रैक्टिकल जानकारी आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो चलिए मित्रों आज की क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य अर्थात पीओ फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहला काम देखिए, प्रथम मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। सबसे पहली चीज, इनके पास मार्क कॉपी रहेगी। ठीक है, किसकी? वोटर लिस्ट की मार्क कॉपी रहेगी, ऊपर ऊपर मोहर लगी रहेगी, मार्क कॉपी या चिन्हित प्रति ऐसा लिखा रहेगा। इस कॉपी को आपको रखना है, यानी कि पीओ फर्स्ट को रखना है इसको। ठीक है ना, ऐसे एक तो ये बात हो गई। इसके बाद में कह रहे हैं निर्वाचक की पहचान के लिए प्रथम मतदान अधिकारी उत्तरदायित्व होता है। प्रथम मतदान अधिकारी का जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि जो भी वोट डालने वाला आएगा सबसे पहले उसकी मुलाकात पीओ फर्स्ट से ही होगी। तो पीओ फर्स्ट को उसकी पहचान करनी है, पहचान का दस्तावेज उससे लेना है, फिर अपनी वोटर लिस्ट में उसका नाम ढूंढना है। वोटर लिस्ट में आप फोटो मिला सकते हैं, उस व्यक्ति को देख सकते हैं, दस्तावेज में फोटो मिला सकते हैं, उसका नाम वगैरह देख सकते हैं। सारी चीज जब आपने देख ली, आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाते हैं, आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप उसको आगे भेजेंगे। ठीक है ना, ऐसे। इसके बाद में आगे कह रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट फोटो युक्त दस्तावेजों के आधार पर ही मतदाता की पहचान के साथ साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि उस मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट शाही का कोई निशान तो नहीं है। आपको यह भी काम करना है, यानी कि ये पहचान का काम तो कर ही रहे हैं आप, लेकिन आपको उसकी बाईं तर्जनी पर शाही भी देखनी है कि अमिट शाही लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। यदि मान लो अमिट शाही लगी हुई है तो इसका मतलब उसका वोट डल चुका। अब वो क्यों आ रहा है? फिर इसका मतलब फर्जीवाड़ा करने आ रहा है, तो उसको आप बाहर निकाल दीजिए कि आपका वोट डल चुका है, आप वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, बाईं तर्जनी पर आपको अमिट शाही का निशान देखना है, ये भी आपको काम करना है। इसके बाद में आगे सुनिए, निर्वाचक की पहचान का सत्यापन समुचित रूप से निर्वाचक नामावली में की गई प्रविष्टि के संदर्भ में करना चाहिए। यानी कि जो हमारा वोटर है उस वोटर की पहचान आपको वोटर लिस्ट के आधार पर करनी है। ठीक है, वोटर लिस्ट में सारी चीज आपको मिल जाती है, वहां से उसकी आप पहचान करेंगे। आगे सुनिए, आगे यहां सुनिए 5 नंबर पे कह रहे हैं कि प्रशासन द्वारा मतदाता सूचना पर्ची यानी कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप वितरित की जाती है, जिससे मतदाता की क्रम संख्या ही ज्ञात की जाएगी। इस पर्ची में मतदाता का फोटो नहीं छपा होगा, यह भी आपको पता है कि फोटो उसमें नहीं आता है। यह पर्ची प्रशासन द्वारा बीएलओ की सहायता से बांटी जाती है, किंतु यह पहचान का दस्तावेज नहीं माना जाएगा। ये ट्रेनिंग में भी बताया गया था कि जो हमारी वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप होगी, मतदाता सूचना पर्ची होगी, उससे हम वोट नहीं डलवा सकते, वो हमारा पहचान का दस्तावेज नहीं माना जाएगा। मतदाता सूची में उपलब्ध फोटो से मतदाता की पहचान करना अनिवार्य है एवं साथ में किसी फोटो युक्त पहचान दस्तावेज को भी लाना होगा। ठीक है, यानी कि उस वोटर लिस्ट के अंदर फोटो रहता है, आपको पता है, तो उस फोटो से मिलान कर ले। इसके अलावा कोई भी फोटो युक्त दस्तावेज भी लेके आएगा वो। दस्तावेज कौन कौन से ला सकता है ये हमें मिलेगी, इसकी लिस्ट पूरी की पूरी। ठीक है, उस लिस्ट में आप देख लें कि वो दस्तावेज है या नहीं है, लेकिन ये जो मतदाता सूचना पर्ची है ये नहीं चलेगी, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना, आगे सुनिए, आगे कह रहे हैं कि मतदाता सूचना पर्ची निर्वाचक नामावली में किसी निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टियों का पता लगाने में सहायता मात्र करती है। केवल ये पता चल जाता है, भाई उसमें संख्या वगैरह रहेगी, फोटो तो रहता नहीं उसमें, तो पहचान होने में थोड़ी आसानी रहती है, तुरंत उसमें हम वोटर लिस्ट में उसको ढूंढ पाते हैं, इसलिए वो काम आती है। लेकिन पहचान के रूप में दस्तावेज वो नहीं माना जा सकता। आगे करिए, आगे सुनिए, मतदान कक्ष में एक कचरा पात्र की व्यवस्था हो, कचरा पात्र भी होना चाहिए। मतदाता द्वारा लाई गई अशासकीय पर्ची कचरा पात्र में ही डाली जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की रद्दी कचरा पात्र में डालें। एक कचरा पात्र भी उस कमरे में होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो आप बीएलओ साहब से कहें कि भाई एक कचरा पात्र रखवाइए यहाँ पर, वो व्यवस्था हो जाएगी आपकी। वैसे तो ऑलरेडी मिलेगी, नहीं मिले तो आप बीएलओ साहब को कहिए, व्यवस्था आपकी हो जाएगी। आगे कह रहे हैं कि प्रथम मतदान अधिकारी पहचान पर्ची लेकर के निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की क्रम संख्या को पढ़ेगा। अब जैसे मान लो आपने आपसे पहचान दस्तावेज ले लिया वोटर से, उसके बाद में आप उसमें वोटर लिस्ट में देखेंगे, फिर आप उसको पढ़ोगे, क्रम संख्या को पढ़ोगे कि 535, आप जोर से बोलोगे।
ठीक है, 535, ठीक है, उसका नाम भी बोल सकते हैं। उसके बाद में पीओ सेकंड इस बात को सुनेगा, पीओ सेकंड को भी तो काम करना है, वो पीओ सेकंड का हम अगली क्लास में बताएंगे पीओ सेकंड को क्या करना है आगे। तो ये हो गया, नाम को या क्रम संख्या को जोर से पढ़ेगा। इसके बाद में उस व्यक्ति को अपना नाम जोर से बोलने को कहेगा कि भाई अपना नाम बताइए, मोहन सिंह। फिर आप देखोगे उसमें बोर्ड लिस्ट में मिलाओगे कि मोहन सिंह है कि नहीं है, ऐसे। यदि आवश्यक हो तो प्रविष्टि से संबंधित अन्य विशिष्टियों के लिए भी कहेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहचान पर्ची प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक मतदाता है। नाम के अलावा आप पिता का नाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि ये वास्तव में वही व्यक्ति है या फिर कोई और है, ऐसे आप पूछ सकते हैं। आप संतुष्ट होने के बाद ही उसको आगे भेजेंगे। आगे सुनिए, यदि मतदाता की पहचान को चुनौती दी जानी है तो इसी स्तर पर दी जा सकती है। प्रथम मतदान अधिकारी द्वारा पहचान सुस्थापित हो जाने के बाद मतदाता की पहचान को चुनौती नहीं दी जा सकती। अब देखिए, यहां पर यदि एजेंट चुनौती देता है तो केवल इसी जगह पर चुनौती दे सकता है। पीओ फर्स्ट ने जब उसको ओके कर दिया, वेरीफाई कर दिया, पास कर दिया, तो फिर उसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। इसलिए यदि चुनौती देनी है तो इसी जगह पर चुनौती दी जा सकती है, ऐसे, ठीक है ना। इसलिए आप उसको देखें, आराम से चेक करें, आप सारी एंट्रीज को देखें, जो भी आप देखना है सारी चीज देखने के बाद ही उसको आगे आप भेजेंगे, ठीक है ना। आगे सुनिए मित्रों, यहाँ 11 नंबर पे कह रहे हैं कि प्रथम मतदान अधिकारी आने वाले मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के बाद में फोटो युक्त मतदाता सूची में उस मतदाता से संबंधित प्रविष्टि के बॉक्स में फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन अंकित कर देगा। समझे कि नहीं, क्या करेगा, यानी फोटो को छोड़ते हुए, फोटो पे नहीं करना है, फोटो को छोड़ते हुए लाल स्याही से तिरछी लाइन कर देगा। समझ गए, तिरछी लाइन। और आगे इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको भी देखते हैं। चलिए अब देखिए मित्रों, यहां 12 नंबर पे कह रहे हैं कि महिला मतदाता के नाम के आगे यदि कोई महिला मतदाता है, ठीक है, तो महिला मतदाता के नाम के आगे मतदाता सूची क्रमांक पर गोला भी बनाएगा। यानी महिला है, जैसे तिरछी लाइन तो करेगा ही करेगा, खैर सबके ही करनी है वो तो, लेकिन मान लो महिला भी है कोई, तो तिरछी लाइन तो होगी, साथ में आपको गोला भी करना होगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब महिला पुरुष की हम काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग हो जाएगी आसानी से। अगर मतदाता थर्ड जेंडर है तो स्टार मार्क बना देगा, यदि कोई थर्ड जेंडर है, ठीक है, तो स्टार का चिन्ह बना देगा। अब इससे हम आगे जब काउंटिंग करेंगे लास्ट में तो हम देखेंगे थर्ड जेंडर कितने हैं, तो स्टार को गिन लो। स्टार मतलब थर्ड जेंडर, तो स्टार मान लो 0 है, यानी नील है, कोई भी नहीं है तो नील हो जाएगा। इसके अलावा मान लो 2 है तो 2 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे गोला, गोला गोला कितनी जगह हो रहे हैं, गोला का मतलब महिला, ठीक है, गोला मतलब महिला, तो महिला देख लेंगे, गोला गिन लो कितने हैं, गोला मतलब जैसे हो गए 300, तो 300 महिला हो गई, ऐसे। और जो बच गए शेष, ठीक है, जहां पर आपने तिरछी लाइन कर रखी है, तिरछी लाइन उसी की करनी है जिसका बोर्ड डल रहा है, बाकी सबको तो करना नहीं है हमें। और जो मतलब कोई भी चिन्ह नहीं है, तिरछी लाइन भी नहीं है, तो समझ लो उसका बोर्ड डला नहीं है, उसकी हमें काउंटिंग नहीं करनी है। ऐसे वो अपनी अपने आप ही हो जाएगी काउंटिंग उसकी, तो जितने डले हैं बचे हुए शेष हो जाएंगे अपने आप, इनके नहीं डले हैं, सीधी सी बात है। आगे सुनिए, आगे कह रहे हैं जिन मतदाताओं की पहचान मतदाता फोटो पहचान पत्रों के आधार पर की जाएगी, उनके नाम के बाईं ओर, ये ध्यान रखना, बाईं ओर ई अंकित किया जाएगा, और अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर पहचान की गई हो तो आपको डी अंकित किया जाएगा। अब इससे क्या है, देखो इसका मतलब ये, जैसे आपको ई और डी का प्रयोग करना है। ई का मतलब है ईपिक के आधार पर वोट डाल रहा है कोई, जब ईपिक लेके आता है कोई वोटर तो आपको ई बना देना है। समझ गए कि नहीं, उसके फोटो के पास में ई बना दो आप। और यदि उस ईपिक के अलावा और कोई दस्तावेज लाता है, जो वैकल्पिक दस्तावेज आपको बता रखे हैं उनमें से यदि कोई भी लेके आता है तो आपको डी लिखना है, बस। अब इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि हमें यह सूचना भरनी पड़ेगी कि कितने लोगों ने ईपिक के माध्यम से वोट डाला और कितने लोगों ने अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों की सहायता से वोट डाला। तो ये सूचना कहां से लाओगे फिर, यदि ये एंट्री नहीं करोगे तो। इसलिए आपको ये काम करना पड़ेगा वोटर लिस्ट के अंदर। आप ई बना दो, ई का मतलब ईपिक, या और जो अन्य हैं तो उनको डी लिख दो आप, अन्य दस्तावेज वाले उनको डी बना दो, फिर आराम से काउंटिंग हो जाएगी। ई को गिन लो, मान लो ई हो गए 500, तो इसका मतलब ईपिक से 500 लोगों ने वोट डाला है, और डी के हो गए 200, तो इसका मतलब अदर जो डॉक्यूमेंट से डाला है वो 200 हो गए। ऐसे हम आगे मतलब ये डाटा निकाल सकेंगे। आगे सुनो, निवेदित मत अल्पायु अंधे शिथिलांग मतदाता चुनौती युक्त एएसडी प्रकरण के मामले पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किए जाएंगे। इनसे रिलेटेड यदि कोई मामला आता है तो उसको आप पीठासीन अधिकारी के पास भेज देंगे, वही उसका निपटारा करेंगे। आगे, यदि मतदाता सूची के मुद्रण में त्रुटिवश किसी मतदाता की आयु, लिंग या नाम गलत मुद्रित हो गया है
परंतु ऐसे मतदाता की पहचान अन्यथा सुनिश्चित हो जाती है तो उसे मत देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, उससे वोट डलवाना है ऐसे, ठीक है ना। अब देखिए एक बार मैं आपको वोटर लिस्ट बता देता हूं कि वोटर लिस्ट में किस तरह से हमें काम करना है। देखिए दोस्तों, ये वोटर लिस्ट है हमारे सामने, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अब देखिए जैसे ही कोई आया, जैसे ये पहले नंबर पे आया तो आपको तिरछी लाइन इस तरीका से कर देनी है पेन से। आपके पास लाल पेन होना चाहिए, वैसे स्टेशनरी के सामान में मिलता है लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से लाल पेन ले लेना है। 5-10 रुपए का लेके रखो आप, एक नहीं 2 रखो आप, नीले पेन भी रखो, लाल भी रखो, जरूरत पड़ेगी, कहां मांगते डोलेंगे इधर उधर बताइए, इसलिए लाल पेन पहले से रखो अपने पास। ऐसे आपको तिरछी लाइन कर देनी है, ठीक है। नाम को छोड़ देना है, नाम वगैरह नहीं कटे, इस तरीका से जैसे इसमें तिरछी लाइन हो रही है, तिरछी लाइन कर दी। अब ये तो तिरछी लाइन तो सभी में करनी है। अब मान लो कोई महिला है तो महिला के लिए क्या करना है, आपको जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या पे गोला बना देना है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं स्क्रीन पर गोला बना हुआ है, ऐसा आपको गोला बना देना है जैसा कि यहां गोला बन रहा है, सिंपल। इसके बाद में आगे सुनो, आगे अब जैसे डिलीट लिखा हुआ है तो यहां पर ये तो डिलीट हो गया, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है वोट डालने से करने से, ठीक है ना। इसके बाद में अब जैसे कोई थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर के लिए क्या करेंगे, आप स्टार बना देंगे, ऐसा स्टार, इससे हमें पहचान हो जाएगी। इसके अलावा यदि कोई ईपिक से वोट डाल रहा है तो आप ई बना देंगे, जैसे कि आप देखो इस महिला ने ई पिक से डाला है तो यहां पर ई लिख दिया, उसके फोटो के बगल में ई लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, ई। यदि यहां पर ये ई पिक के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से वोट डालती तो यहां पर हम डी लिख देते, ऐसे, बस हो गया। ये काम आपको इस वोटर लिस्ट में करना होगा, ठीक है ना मित्रों। अब बताइए इसमें कहां प्रॉब्लम है, आराम से आप अपने काम को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस। लेकिन यह सावधानी पूर्वक काम करना है और आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए काम की, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है मित्रों। तो हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताना, और आपका कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, यदि आप पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए, आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा मित्रों, ठीक है। अगली क्लास इस तरह से मित्रों आज हमने जाना कि पीओ फर्स्ट अर्थात प्रथम मतदान अधिकारी के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है हमारे सामने। हमने सारी चीज आपको प्रैक्टिकली बताया, यहाँ पर प्रैक्टिकल जानकारी आपको दी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगी ये बात। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, और कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट में जाकर के तुरंत सवाल टाइप करें, आपके प्रत्येक सवाल का जवाब दिया जाएगा मित्रों। अगली क्लास में हम पीओ सेकंड के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, पीओ सेकंड के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो पीओ सेकंड को रखनी होती है मित्रों। लगातार हमारी सीरीज चल रही है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। सबके लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।